गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शुक्र के संबंधित कुछ विशेष बातों को बताने जा रही हूँ कि शुक्र किस भाव में रहता है तो क्या फल देता है, वो कैसे अपने आगे वाले भाव को बलि करता है और किसके किसके साथ बैठ के ये योग बनाता है। ये सब बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि काल पुरुष की 7वीं राशि और दूसरी राशि ये शुक्र इसके देवता हैं, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। और शुक्र एक भौतिक और लग्जरी देने वाला ग्रह होता है। वो भौतिक सुख सुविधाओं को, ऐश्वर्य को देने वाला ग्रह होता है। ये जिसके साथ बैठता है उसके बल को बढ़ा देता है। तो ये शुभ ग्रह है। ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन शुभ होता है। ये सांसारिकता देता है, भौतिकता को देता है। और जिस भाव में ये रहता है उस भाव के आगे वाले भाव के बल को बढ़ा देता है। जैसे आपके लग्न में है, जैसे शुक्र लग्न में है तो आपके दूसरे भाव को बलि करेगा। धन संपत्ति के मामले में, पैतृक सुख सुविधाओं को मामले में, पैतृक धन के मामले में, वाणी के मामले में आपको ये शुभ स्थिति देगा। तो आज मैं आपको सब ग्रहों के साथ शुक्र की युति क्या बताती है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, सबसे पहले मैं बुध को लेती हूँ। कि देखिए, शुक्र जब बुध के साथ रहता है और केंद्र में रहता है, केंद्र में बुध और शुक्र की स्थिति हो, या खाली शुक्र अपनी राशि में बैठा हो, उच्च की राशि में बैठा हो, जैसे तुला राशि में बैठा हो शुक्र, और दूसरी राशि में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, और मीन राशि में बैठा हो, मीन राशि में उच्च का होता है, तो मालव्य नामक एक महापुरुष योग का निर्माण होता है। वो व्यक्ति जन्म से ही धन दौलत लेकर के वो धरती पे आता है। उसके नसीब में, उसके भाग्य में भूमि भवन वाहन सबका सुख जन्म से ही मिलता है। उसे उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो शुक्र यदि मालव्य योग बना रहा है, पापी ग्रहों उसके साथ ना हो, जैसे मंगल है तो उस भाव में थोड़ा कमी ला देता है, लेकिन यदि केंद्र में त्रिकोण में है तो उसको फल जरूर लाता है। वो व्यक्ति बचपन से सुख सुविधाओं में पलने वाला व्यक्ति होता है। तो देखिए, शुक्र को, खाली शुक्र केंद्र में बैठा हो और अपनी राशि में बैठा हो, मीन राशि में बैठा हो, वृषभ राशि में बैठा हो, तो ये मालव्य योग बनाता है। और इसके साथ यदि बुध बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, बुध शुक्र के साथ हो, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। शुक्र को लक्ष्मी बोला जाता है क्योंकि लक्ष्मी से ही सारी संसार की सुख सुविधाओं को लिया जाता है। इसलिए सुख जो है वो लक्ष्मी है और बुध नारायण है। तो लक्ष्मी नारायण योग का मतलब हुआ कि व्यक्ति अपने जीवन में सारी सुविधाओं को प्राप्त भी करेगा और उसका उपभोग भी कर पाएगा। कभी ऐसा होता है जीवन में कि आप सब सुविधाओं से लैस हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन उसका आप उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये शुक्र तो आपको सब कुछ दिला दिया, लेकिन लक्ष्मी नारायण जब योग आपकी कुंडली में होगा, आप उसका उपभोग भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके सुंदर होंगे, हर चीज आपके जीवन में रहेगी तो वो चीज का आप उपभोग कर आएंगे। शरीर स्वस्थ होगा तो अच्छा खा पाएंगे, शरीर अच्छा होगा तो आप सुख सुविधाओं का उपभोग कर लेंगे। तो शुक्र ऐसे ही ग्रह है। ये मंगल के साथ रहता है, तो मंगल के साथ रहता है तो ये मंगल के पराक्रम को भी बढ़ाएगा, मंगल इसके पराक्रम को बढ़ाएगा। तो मंगल के साथ शुक्र कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष दे देता है, राहु के साथ कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष दे देता है, क्योंकि आप जो है अपने प्रेम को एक जबरदस्ती वाली आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। आप उसको छीनना चाहेंगे। जैसे एक फूल है, जो फूल को पसंद करता है वो फूल को अच्छे से उसको देखना पसंद करेगा, और जो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा उसको तोड़ना पसंद करेगा, तोड़ करके अपना उसको करेगा। उसी तरह मंगल और शुक्र की स्थिति जब बनती है तो वो प्रेम में वो बल से हर चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, प्रेम को भी बल से, एक तरफा उसके अंदर हर चीज़ आएगा, उसकी मनोभावनाओं को नहीं समझेगा, उसकी पावर को बढ़ा देता है शुक्र। और यदि बृहस्पति के साथ है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों गुरु एक साथ मिल जाते हैं तो आपका विद्या विवेक दोनों गुरु एक साथ हो गए हैं। लेकिन इसमें एक विरोधाभास ये होता है कि कि शुक्र और बृहस्पति परिमार्जित ज्ञान है, ये धार्मिक ज्ञान और अध्यात्म के प्रतीक है, और वही शुक्र जो है वो भौतिकता का ग्रह है। भौतिकता और ज्ञान के दोनों आप द्वंद्वात्मक आपके अंदर चलता रहेगा। आपके अंदर ज्ञान भी होगा और भौतिकता की ओर आप
दोनों दोनों आपको प्रिय होगा, खाली एक एक के पीछे आप नहीं भागेंगे। तो शुक्र और बृहस्पति होगा तो आप कभी ज्ञान को पकड़ेंगे, कभी संसार के चीज़ों को मन करेगा आपको, तो दोनों असमंजस में द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति आपके अंदर रहती है। यदि जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी, जैसे बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है, तो आप अध्यात्म, पहले ज्ञान आपका चलेगा, फिर आप भौतिकता की ओर जाएंगे। सबसे पहले ज्ञान को आप सामने रखेंगे, उसको महत्व देंगे। और यदि शुक्र आपका डिग्री में ज़्यादा हुआ तो आप भौतिकता को ज़्यादा पसंद, पहले सबसे पहले आपके सुख को आप पसंद करेंगे, फिर ज्ञान को। इसी तरह इसका निकाला जाता है निष्कर्ष, दोनों ग्रहों के बली होने से दोनों भावनाएं आपके अंदर होंगी। आप भौतिकता को भी, संसार में भी आप एक सकारात्मकता खोजेंगे, भगवान को संसार के बीच में भी खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर हो जाएगी। हर इंसान में, हर प्रकृति में, हर चीज़ों में आप सकारात्मक साकार ईश्वर को भी पसंद करेंगे। और बृहस्पति की डिग्री अच्छा तो आप निराकार ब्रह्म को मानने वाले होंगे। दोनों का सामंजस्य आपके अंदर होगा, संसार में भी ईश्वर को आप खोजने की प्रवृत्ति रखेंगे। ये नहीं कि अध्यात्म में, शून्य में ही ईश्वर होते हैं, आप इन भौतिक चीज़ों में भी ईश्वर की खोज करने में आपका मन लगेगा, आपका दिमाग बहुत तेज होगा। हर चीज़ को आप अपने बहुत ज्ञान और बुद्धि से हर चीज़ को समझने वाले होते हैं। आपके अंदर एक सामंजस्य की भावना होगी। और यदि शुक्र के साथ शनि है, तो शुक्र के साथ शनि है तो क्या करेगा वो व्यक्ति, वो शनि न्याय का ग्रह होता है, और शुक्र जो है वो भोग विलास का ग्रह होता है। तो आप ऐश्वर्य भोग विलास को न्याय और ज्ञान से उसको देख करके, सामंजस्य करके आप अपने जीवन को चलाएंगे। कहीं ना कहीं शनि के साथ भी ये थोड़ा सा विपरीत जाति के प्रति आपको आपका लगाव बनाएगा, क्योंकि शनि जो है वो विपरीत लिंग के प्रति आप का होगा। आपका प्रेम किसी आपके आदर्शों वसूल के थोड़ा सा आप हट भी सकते हैं, क्योंकि शनि है, शुक्र क्योंकि शुभ ग्रह नहीं है, और राहु के साथ है तो भृगु चंडाल दोष बनाता है। राहु के साथ शनि होगा तो ये क्या करेगा, ये भी आपको भ्रमित कर देगा। आप अपने पार्टनर के प्रति, अपने प्रेम के प्रति हर समय सशंकित रहेंगे, शंका आपके अंदर होगी। उसको कभी भी निर्मल मन से नहीं देख पाए, उसे पूर्ण विश्वास आप नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपको शंका उसके अंदर 24 घंटे बनी रहेगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इस बातों को आप लेकर के परेशान रहेंगे। और शुक्र यदि चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा के बल को बढ़ा देगा। ये मतलब कल्पना आपकी बढ़ने लगेगी, आपकी कल्पना हर समय सुख सुविधाओं में लगी रहेगी। अपने सुख के लिए आप हर समय सोचे रहेंगे, मेरे पास ये होता, ये होता। तो कल्पना आपकी हर समय, कामनाएं जो हैं वो भोग विलास और सांसारिक सुखों के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा होगी। इमोशनल भी आप होंगे। आपके ज्ञान को, आपके चंद्रमा की शीतलता को, कल्पना शक्ति को और उसको बढ़ाने वाला ग्रह होगा। और बुध के साथ है तो पहले मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। सूर्य के साथ शुक्र है तो सूर्य के पावर को बढ़ाएगा, सूर्य इसके पावर को बढ़ाएगा। तो आप कला के क्षेत्र में बहुत आगे रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो कला का कला, नृत्य, संगीत, ऐश्वर्य, नृत्य सबका ये होता है। ये संसार की जो भी रंगीन चीज़ें होती हैं वो सब शुक्र के अंडर में होती हैं, तो इसके फल को बढ़ा देगा। लाभ भाव में शुक्र आपको आपके पंचम भाव को देगा। तो आप अपने कला के प्रति आप बहुत ललायित होंगे, आपकी कला होगी अच्छी, आप सौम्यता की ओर जाएंगे। और शुक्र किस भाव में सबसे अच्छा होता है, तो शुक्र 12वें भाव में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि 12वें भाव का शुक्र जो होता है, जैसे बुध आदित्य बुध और दोनों साथ में है तो लक्ष्मी नारायण योग आपको बनाएगा। आपका ये सबसे पावरफुल शुक्र के लिए होता है। ये आपके सांसारिक सुखों को देने वाला, जितना आप कमाएंगे, आपके सुखों को लिए आप अपने पैसे को खर्च करने वाले होंगे, और सुख सुविधाओं आपके जीवन में आपको मिलना ही है, क्योंकि आप जितना सुख पाएंगे, शुक्र का ये भाव सबसे बली होता है। इस भाव में वो अपने आप आपको लग्जरी देगा, आपको सुख सुविधाएं अपने आप आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगी। चाह के भी, बहुत लोग चाह कर भी वो नहीं पा पाते, और एक इंसान उसको आसानी से पा जाता है। तो ग्रहों के बैठने से भी ये फल होता है। कभी आप देखिए कि संतान भाव यदि आपका राहु, मंगल और अशुभ ग्रहों से है तो आपका संतान प्राप्त करने में आपको नाना प्रकार की कठिनाइयां होंगी। आप मंदिर मस्जिद कितने जगह आप मत्था टेकने जाएंगे, आप वो चीज़ कितनी मुश्किल से मिलती है।
और अगले इंसान को जो एकदम निम्न कोट छोटे लोग होते हैं, हर तरह के जिनके पास कुछ नहीं होता है, उसके संतान की लाइन लगी होती है। तो किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, ये हमारे ग्रहों के भावों के बली होने से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। कभी जिस चीज़ की आप इच्छा कर रहे हैं वो आपके क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्रहों के जिस जो भाव आपका खंडित होगा, जैसे आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका द्विस्वभाव राशियां हैं, यहाँ पे आपके पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पति से, अपनी पत्नी से विलगाव होता रहेगा। बहुत अच्छा होने के बाद भी आप ना कोई उसमें ऐसी बात आप खोज लेंगे जिससे आपका मतभेद बना रहेगा। तो ये सब चीज़ें ग्रहों के बैठने से होती है। हमें सुख कैसा मिलता है, हमारा पत्नी भाव कैसा होगा, मेरा पराक्रम कैसा होगा, ये सब चीज़ें ग्रहों से निर्धारित होती हैं। तो आज मैंने शुक्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। शुक्र कहाँ कहाँ शुभ होता है। शुक्र 8वें में भी अच्छा होता है और शुक्र 6वें भाव में भी अच्छा होता है, क्योंकि वो 7वीं दृष्टि आपके इसको लाभ भाव को देता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि शुक्र अगर 6वें भाव में होगा तो ये व्यय भाव को देखेगा, इस भाव के फल को बढ़ाएगा। जहाँ देखता है वहाँ भी उसके भाव को बढ़ाता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, सिर्फ एक दृष्टि होती है। तो आप लोग इस चीज़ को जान लीजिए कि ये सब चीज़ें ग्रहों के बैठने से होती है, किसके साथ बैठा है, क्या फल दे रहा है, और ये सब बातें शुक्र से मैंने आज आपको बताई। शुक्र जिस भाव में रहता है उसके आगे के भाव को वो बली करता है। ये एक सूत्र है, इसको सब लोग समझ, जैसे 10म भाव में है तो लाभ भाव को वो मजबूत करेगा, लाभ भाव में है तो इसको मजबूत कर, आगे वाली भाव को वो बल दे देता है। तो आज मैंने आपको शुक्र के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।